जीवन में एक घड़ी आती है जब हमको सब कुछ बेकार लगता है, लगना चाहिए। वह घड़ी ऊपर से हम थोपने से नहीं होता, वो सहज ही होता है। मगर सुनते रहने से उसके बारे में हम ये मन का जो बीमारी है ना, डिप्रेशन वगैरह से बच सकते हैं। डिप्रेशन का कारण यही है सुख की आशा। सुख की आशा पकड़ के बैठते हैं, वो मिलता नहीं तो डिप्रेस होते हैं आदमी। इतना जोर से सुख की आशा पकड़ के उसको खोजते हैं, वो मिलता नहीं और मिलने की संभावना नहीं दिखती तो आदमी को डिप्रेशन में चला जाता है। मगर हमारे भीतर एक ऐसी तत्व है जहां से सुख की अनुभूति होती है, इसका एक झलक भी मिल जाएगा तो कभी उस चीज को ढूंढते हुए नहीं जाएंगे। फिर एक अलग ही आयाम पर जीवन चलने लगता है। एक उदाहरण का ये है, देखिए पहाड़ में रहने वालों के लिए पहाड़ में कोई इतना आनंद नहीं मिलता। कब मिलता आनंद? जब वो समुद्र के किनारे जाते हैं, वहां बड़ा अच्छा लगता है। मौसम बढ़िया है, समुद्र के किनारे लहरों के सामने, वहां उनको आनंद तो वहां मिलता है। छुट्टी मनाने पहाड़ के लोग समुद्र के किनारे जाते हैं और समुद्र के किनारे जो बसे उनको वहां क्यों नहीं आनंद आता भाई? नहीं आता है। उनको आता है पहाड़ों में। अरे बर्फीली पहाड़ जब होता है, वहां बर्फ गिरता है, चलो दौड़ो, कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश चलते हैं, वहां जाते हैं। वहां उनको वाह कितना सुंदर है, सुंदरता का अनुभव, सुख का अनुभव इस परिवर्तन में ही मिलता है। हम क्या समझते हैं उस वस्तु में सुंदरता या उस परिस्थिति में, व्यक्ति में सुंदरता का अनुभव के पीछे हम दौड़ते रहते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद वो नहीं होता। मान लो पहाड़ के रहने वाले अपना पूरा घर भर वहाँ बेच उच के समुद्र किनारे में आ गए, गोवा में आ गए। अब गोवा में कुछ दिन रहने के बाद कुछ दिन तो अच्छा लगा, साल 2 साल के बाद अरे पहाड़ में ये अच्छा था, बड़ी गर्मी है, यहाँ पसीना आता, ये वो सब। फिर पहाड़ में जाओ और इस तरह से किसी एक परिस्थिति में सुख की अनुभूति नहीं होती हमेशा के लिए। तो मन दौड़ता है, थोड़े दिन इसको करके फिर उसमें 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 छलांग लगाने का आदत बन जाता है मन को। अब क्या, मन शिमला से तो हट गया, अभी गोवा में पूरी तरह से गोवा की आदि नहीं हुई। इस बीच की मन की अवस्था में सुख की एक झलक मिली, मगर हमने सोचा वो सुख हमको गोवा में है, शिमला में नहीं था, समझते हैं। जीवन में हर परिस्थिति को तुम विश्लेषण करके देखो, जहां से तुम्हें सुख यहाँ मिलता है करके लगता है, थोड़े समय उसमें ज्यादा गहराई में जाओगे तो वहां नहीं मिलता। क्यों? बहिर्मुखता में नहीं है, वो कहीं और है। हाँ? ऐसे लोग पार्टनर बदलते रहते हैं, एक पार्टनर के साथ बड़े मेरे लिए तू, तेरे लिए मैं, मेड फॉर ईच अदर करके, अरे तेरा बिना तो जी नहीं सकता हूँ, प्रेम में पड़ जाएंगे। बस 6 महीने साल भर में बाप रे मैं क्या गलती कर बैठा, इनके साथ तो कभी नहीं रह सकता हूँ, ऐसे होने लगता हूँ। तो ये जो मन की जो बहिर्मुखता, मन का स्वभाव है, और बहिर्मुखता में जाके सब जगह ठोकर खा खा के
जब थक जाए मन, तब अंतर्मुखी होने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं उसको। तब भी अंतर्मुखी हो जाए तो तर जाएंगे। हाँ? बुद्धिमान क्या देखते हैं? चारों ओर देखते हैं, सब लोगों का अनुभव अपना अनुभव मानते हैं, फिर ठोकर खाने की जरूरत नहीं, उसके बगैर भी वो ये सब में कोई रस नहीं है करके अंतर्मुखी होते हैं। तब जानता है, अरे मैं सुख देने के लिए आया, मैं सुख मांग के फिरने के लिए नहीं आया। दुनिया में हम क्यों आए? अरे सबको सुख देने के लिए आए। सुख मांगे फिरो, मार खाओगे। ये ज्ञान की अवस्था है। जब कभी भी तुम्हें ऐसा लगे मुझे सुख की चाह नहीं है, मगर मैं सुख देने के लिए आया, सबको सुखी देखने के लिए आया हूं, तो तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तुम्हें कोई ताकत दुनिया में डिप्रेस कर ही नहीं सकती। नहीं तो डिप्रेस हो जाओगे इस चीज को लेके, उसको लेके, उसको लेके, उसको लेके। ये सोचना चाहिए हम सेवा करने के लिए आए हैं। क्या? अरे सेवा करने से फल क्या मिलेगा ये मत सोचना, सेवा ही फल है। सेवा करने का एक मौका मिला, यही फल है। क्यों? इसका फल यदि और कुछ हो तो आनंद ही है। आनंद के अलावा और कुछ नहीं, आनंद ही इसका फल है। तो आनंदित होके जीवन व्यतीत करना है। देखते 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 सब खत्म हो जाए। इसलिए ये नहीं है जी, वो नहीं है जी, वो वैसा है, ये वैसा है, ये मेरे को देखा, वो नहीं को देखा, ये सब दुनिया भर की शिकायतें हमारे दिमाग में जो घुस जाता है, इससे हम खुद भी दुखी रहते हैं, औरों को दुखी करते रहते हैं। क्या है कि नहीं? तो पतंजलि महर्षि कहते हैं कि ये सब ठीक है, मगर सिद्धावस्था में जब तुम पक्के हो जाओगे, जीवन में पक जाओगे, तब तुमको लगेगा सर्वमेवं दुखम विवेकिना। जिनमें विवेक जागृत हो जाता है उनको लगता है सब दुख है, मगर वो किससे भागेंगे नहीं। दुख करके भागते कौन? उससे जो डरते हैं वो। अपमान से कौन भागते हैं? जिनको सम्मान चाहिए था, वो अपमान ना हो जाए, हम भागते हैं। तो कहने का मतलब यही है, खिले रहो, खुल जाओ, खुले रहो और खेलते रहो। जीवन एक खेल है। खेल में हार जीत को लेके कोई दुखी नहीं होता। दुखी होता तो बेवकूफ है। युद्ध का हार जीत दूसरी बात है, इसमें लाभ और नष्ट के बारे में सोचते हैं। युद्ध में हार जीत हो तो कुछ लाभ होता है, कुछ नष्ट होता है, पर खेल में हार जीत में कोई लाभ और नष्ट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है।